हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल टेक विद विजय में एक बार फिर से स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सब लोग ऐसे होंगे और आपने रिपब्लिक डे बड़ी धूमधाम से मनाया होगा। दोस्तों, आज की क्लास में अपन संप्रेषण माध्यम डेटा का प्रभाव के बारे में और उसके अलग अलग केबल्स के बारे में बात करेंगे कि डाटा को हम ट्रांसफ़र यानी ट्रांसमिशन कैसे कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। ट्रांसफ़र, ट्रांसमिशन। मिशंस के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। संप्रेषण का माध्यम की बात करें तो संप्रेषण डेटा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने का माध्यम होता है। यह नेटवर्क को डेटा को ट्रांसमिशन को सक्षम करता है जिसमें कंप्यूटर और डिवाइस एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। यानी डेटा को ट्रांसफर करने का माध्यम होता है। डेटा को प्रभाव यानी डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर, एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन, एक ब्लूटूथ से दूसरे ब्लूटूथ के माध्यम से या वाईफाई के माध्यम से, नेटवर्क के माध्यम से अपन भेज सकते हैं। उसी को हम संप्रेषण कहते हैं। अब वायर्ड संप्रेषण क्या होता है? वायर्ड संप्रेषण में देखो, सबसे पहले आता है कॉपर केबल। सबसे आम वायर्ड माध्यम और कॉपर केबल का उपयोग आवाज़, वीडियो और डेटा ट्रांसमिशन के लिए किया जाता है। कोशियल केबल में ये केंद्रीय वायर्ड और एक शील्ड के साथ कोशियल केबल इंटरनेट कनेक्शन और टेलीविज़न सिग्नल के लिए उपयोगी है। ऑप्टिकल फाइबर में बात करें तो उस गति वाला माध्यम ऑप्टिकल फाइबर प्रकाश की गति और डेटा ट्रांसमिशन करता है और ये तेज़ी से लंबी दूरी के लिए आदर्श बनाता है। दोस्तों, नहीं ये वायर से अपन डेटा ट्रांसफर कैसे करते हैं उसके बारे में बताया। अब कॉपर केबल के प्रकार के बारे में बात करते हैं। अभी अपने पढ़ा था कि वायर्ड के माध्यम से, अब कॉपर केबल के प्रकार के बारे में बात करते हैं। यूटीपी केबल और एसटीपी केबल। दो तार एक दूसरे के साथ घुसे हुए होते हैं और यूटीपी केबल टेलीफोन और इथरनेट नेटवर्क का उपयोग करते हैं और एसटीपी केबल में एक शील्ड के साथ लिपटा हुआ एसटीपी केबल विद्युत हस्तक्षेप को कम करता है और जिसमें ये यूटीपी से अधिक सुरक्षित होता है। अब वायरलेस संप्रेषण का माध्यम कौन कौन सा है? वायरलेस संप्रेषण का माध्यम को अब वायरलेस संप्रेषण के माध्यम कौन कौन से उसके बारे में बात करते हैं। तो रेडियो वेव्स में बात करें तो रेडियो वेव्स का उपयोग कम और उस देरी के संसार में किया जाता है और जैसे कि मोबाइल, वायन और वाईफाई। यानी उसका अपन बात कर सकते हैं कि वाईफाई के माध्यम से जल्दी से अपन फाइल किसी को इधर से उधर सेंड कर सकते हैं। अपन ब्लूटूथ में ज़्यादा टाइम लगता है। अब माइक्रोवेव्स में बात करें उस आवृत्ति वाली रेडियो तरंग के और माइक्रोवेव्स का उपयोग करके सैटेलाइट का संसार और लंबी दूरी का नेटवर्क को जल्दी से अपन ट्रांसफ़र करते हैं। इंफ्रारेड की बात करें तो छोटे रेंज के संचार के लिए उपयोग किया जाता है। इंफ्रारेड का उपयोग रिमोट कंट्रोल और वायरलेस कीबोर्ड में किया जाता है। ये इंफ्रारेड कीबोर्ड माउस जो होते हैं वो वायरलेस उनके लिए। उस प्रकाश लेजर का उपयोग किया, उस प्रकाश की ऊर्जा का उपयोग करके लेजर संचार, सैटेलाइट और भूमिगत संचार के लिए उपयोग किया जाता है। अब वायर्ड संचार के फायदे कौन कौन से? अपन कोई भी कम्युनिकेट करते हैं कोई भी नेटवर्क से, उसके फायदे और नुकसान के बारे में जानना जरूरी है। तो हम उसके सबसे पहले फायदे की बात करते हैं। तो तेज गति, सुरक्षा और कम हस्तक्षेप। वायर्ड माध्यम से डाटा तेज गति से ट्रांसमिट होता है और सुरक्षा की बात करें वायर्ड के माध्यम से वायरलेस के माध्यम से तुलना अधिक होती है। यानी वायरलेस माध्यम वायरलेस की तुलना में अधिक सुरक्षित होता है। अधिक वायर्ड माध्यम यानी वायर्ड माध्यम वायरलेस माध्यम की तुलना में अधिक सुरक्षित है। यानी डाटा को अपन एक वायर से भेजते हैं, वो नेटवर्किंग वायर होता है, और एक बिना वायर वाईफाई से भेजते उससे डाटा लीक भी हो सकता है। और कम हस्तक्षेप यानी वायर्ड माध्यम से बाहरी हस्तक्षेप को कम और प्रभावित किया जाता है। वायर्ड माध्यम के नुकसान कौन कौन से? महंगा। ये वायर्ड माध्यम के नुकसान कौन कौन से? महंगा और कम लचीला होता है। वायर्ड माध्यम का इंस्टॉलेशन वायरलेस माध्यम की तुलना में अधिक महंगा होता है और ये कम लचीला। यानी वायर्ड माध्यम की सत्यापित करने के लिए तारों की आवश्यकता होती है और जो स्थानांतरित करना बहुत मुश्किल हो जाता है। यानी ये बहुत
उसको यानी नेटवर्किंग वायर को इधर से उधर करना ये लचीला होता है, इसको बहुत मुश्किल से इधर से उधर किया जाए। वायरलेस माध्यम के फायदे की बात करें तो कम लागत, लचीलापन और तेज गति। कम लागत की बात करते हैं, वायरलेस माध्यम में इंस्टॉलेशन वायर्ड की माध्यम से तुलना में कम होता है। और लचीलापन देखें तो लचीलापन माध्यम होता है वो स्थगित करने के लिए तारों की आवश्यकता नहीं होती, जिसमें कहीं स्थानांतरित करना आसान हो जाए। तेज गति, वायरलेस के माध्यम से वायर्ड गति की तेज गति देखें तो ट्रांसमिशन कर सकते हैं, यानी इसमें बहुत जल्दी से तेज गति से अपन डाटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। वायरलेस माध्यम के नुकसान कौन कौन से उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला नुकसान है सिक्योरिटी। वायरलेस माध्यम के वायर्ड माध्यम की तुलना में कम सुरक्षित होते हैं। हस्तक्षेप यानी बाहरी हस्तक्षेप प्रभावित हो सकते हैं। और सीमित रेंज, वायरलेस माध्यम से रेंज सीमित हो सकती है, यानी वो 10 मीटर हो सकती है, 20 मीटर होती है, 50 मीटर होती है, या 100 मीटर, इसी दायरे में, या उससे 1000 मीटर तक हो सकती है। इससे ज़्यादा वायरलेस की माध्यम नहीं होता है, इसीलिए अपन वायर से डेटा को ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं। दोस्तों आज की क्लास में अपन ने डाटा ट्रांसमिशन के बारे में बात की है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस।